बहुत साल पुरानी बात है। शहर के दरवाजे पे लगातार अटैक्स हो रहे थे। दुश्मन दरवाजे पे आ चुका था। शहर के लोग बहुत डर चुके थे कि क्या होगा, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे, क्या ये दीवार दुश्मनों को रोक पाएगा। सब लोग डर चुके थे, इधर उधर भाग रहे थे। उस वक्त एक इंसान ने पूछा अपने सेना से कि भाई साहब क्या होगा, क्या हम बचेंगे, क्या ये दीवार उन्हें रोक पाएगा। तब उस जवान ने उत्तर दिया कि फिक्र मत करो, ये दीवार बहुत मजबूत है। हमने बहुत साल काम करके बहुत शिद्दत के साथ इसे तैयार किया है। ये दीवार हमें बचा लेगा। तुम डरो मत, घर जाओ और सबको बता दो कि हम जीतेंगे जरूर। उन्हें मोटिवेट करते रहो कि हम जीतेंगे, जीत हमारा ही होगा। क्योंकि हमने पहले से ही ये सोच के रखा था कि अगर कोई बड़ा तूफान आता है ऐसा, तो कैसे हम उससे लड़ेंगे, कैसे हम उससे बचेंगे। हमने ये तैयारी पहले से ही करके रखा था, इसलिए आज हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं इस दीवारों में। तो यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है दोस्तों कि क्या आपके पास ऐसा कोई दीवार है जो आपको तूफान से बचाएगा, ऐसे बड़े तूफान से बचाएगा। अगर मार्केट क्रैश होता है, लॉकडाउन फिर से पड़ता है, तो क्या आपके पास कोई दीवार है जो आपको बचा सकता है इस दलदल से। अगर नहीं है तो चलो जानते हैं कि कैसे उसे बनाना है इस वीडियो में। एक अमेजिंग कोट जो आपको जानना चाहिए। धन उस इंसान के पास खुशी खुशी आता है, ज्यादा मात्रा में आता है जो इंसान अपने कमाई का एटलीस्ट कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग जमीन जायदाद बनाने में इस्तेमाल करता है। मतलब वो अपने भविष्य पे खर्च करता है, भविष्य को बनाने में। पर इसके लिए आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। पैसा खर्च करना हम सबको पसंद है, हम सब बहुत सारा पैसा खर्च करना चाहते हैं, बहुत सामान परचेस करना चाहते हैं। पर अगर आप डिसिप्लिन नहीं दिखा पाओगे अपने काम में, आप एटलीस्ट 10% अपने कमाई का सेव नहीं कर पाओगे अपने भविष्य के लिए, तो सफलता का चांस आपके लिए धुबला बनता जाएगा। और एक समय आएगा जब आप खुद हार मान लोगे। दुनिया के 99.9% इंसानों की तरह आपको लगेगा कि ये और काम नहीं करेगा। सब कुछ स्टार्ट होता है, शुरू होता है सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से। आर्ट ऑफ वॉर बुक आपने शायद पढ़ा होगा। वहां पे लेजेंडरी कमांडर सन जू कहते हैं कि मैं एक युद्ध जीत पाऊंगा या फिर नहीं, वो मैं निर्धारित करता हूं 7 फैक्टर्स को एग्जामिन करके, जिनमें से सेल्फ डिसिप्लिन और ट्रेनिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी वो देखते हैं कि सामने वाला इंसान कितना डिसिप्लिन्ड है हमारे सेना से, उनका ट्रेनिंग हमसे कितना बेहतर है, उनका सेना कितना ताकतवर है हमसे। वो सबसे पहले ये देखते हैं और उसके ऊपर बेस करके ये निर्धारित करते हैं कि संकल्प कैसा होना चाहिए हमारा सामने वाले को पछाड़ने के लिए। सो मोरल यह दोस्तों कि अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। आप अपने पैसे का बचत कभी भी कर नहीं पाओगे और ना ही खुद को कंट्रोल करके उस पैसे को बढ़ा पाओगे। आपके अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो जो मैक्सिमम देश के लोग करते हैं वो बचाते नहीं और हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में जूझते रहते हैं। हमेशा उनके पास पैसा कम ही पड़ता है क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं है। मुझे ये जानना नहीं है कि आपका सिचुएशन कैसा है, आप पैसा बचा पाओगे या फिर नहीं, आई जस्ट डोंट केयर। पर अगर आप वैसा एक दीवार बनाना चाहते हो जो हर वक्त आपको बचाएगा बड़े बड़े तूफानों से, फाइनेंशियल तूफानों से, तो आपको एटलीस्ट अपने कमाई का 10% सेव करना होगा डिसिप्लिन के साथ। जब तक आपके पास उतना पैसा बन नहीं जाता जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तब तक आपको डिसिप्लिन के साथ पैसा बचाना ही होगा अगर आप एक दीवार बनाना चाहते हो तो उन जैसा। अब आपके पास एक दाने जैसा पैसा है। अगर आप उसे जमीन पे गाड़ देते हो और पानी देते रहते हो समय समय पे, तो एक दिन वो एक विशाल पेड़ में बदल जाएगा। आपको अपने पैसे के साथ भी सेम चीज करना है। जो भी पैसा आपने सेव किया था उसे काम पे लगाओ, जमीन पे गाड़ दो। मतलब प्रॉपर्टी परचेस करो, शेयर्स परचेस करो, गोल्ड परचेस करो और उसे काम पे लगा दो। और देखना धीरे धीरे कैसे वो छोटा सा बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है धीरे धीरे। और फिर वो पेड़ आपको फल देने लगेगा और फिर आप उस फल को इस्तेमाल करोगे और पेड़ बनाने के लिए। वो आपको फल देगा और फिर उसे इस्तेमाल करोगे और ज्यादा पेड़ बनाने के लिए। आपका वो पैसा जम के आपके लिए मेहनत करता रहेगा, उनके बच्चे भी आपके लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे, यानी वो आपके लिए धन बनाते रहेंगे। तो सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से बीज से, दाने से। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि सेल्फ डिसिप्लिन कितना जरूरी है कंपाउंडिंग का लाभ लेने के लिए, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। पर दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा सावधानी बरतना होगा और अपने उस पेड़ को बचाना होगा, क्योंकि आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे पैसे की मांग करेंगे कि दे दो भाई, बाद में दे दूंगा। फिर बहुत सारे आपके पास स्कीम्स लेके आएंगे कि 25 दिन में पैसा डबल। अगर आप उनके झांसे में आ जाते हो तो आप
अपने पैसे से हाथ धो बैठोगे। अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा कमाओ, पर यह भी है कि आप उस पैसे को सुरक्षित रखो और उसे सही ढंग से मैनेज करो, जिससे वो धन साल बाई साल बढ़ता रहे, भारी मात्रा में बढ़ता रहे, आपको पैसे का कमी कभी भी महसूस ना हो पाए। आपको तो याद होगा वो स्टोरी, सोने का अंडा देने वाला मुर्गी। वो हर रोज एक अंडा देता था सोने का। उसका मालिक बहुत खुश था, वो जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। पर जब उसका नीयत खराब हो चुका था, या फिर शायद किसी ने उसे फुसलाया था कि अगर ये मुर्गी दिन में एक अंडा देता है सोने का, तो सोच इसके पेट में कितना सोना होगा, तो रातों रात अमीर बन सकता है। वो मालिक खुशी से झूम उठा और उसने उस मुर्गी को मार डाला, पर उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। वो अपने आप को कोसता रहा। इसलिए दोस्तों, जो मुर्गी आपको सोने का अंडा दे रहा है, आपको उसे किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना होगा। किसी के भी झांसे में नहीं आना है, उसे प्रोटेक्ट करना है, जिससे वो हर दिन आपको एक अंडा दे पाए सोने का। याद रखना कि नेवर लूज मनी, नेवर एवर लूज मनी। हमेशा सावधानी बरतना अपने इन्वेस्टमेंट पे, उसे बहुत अच्छे से एनालाइज करना और फिर निवेश करना। झांसे से बचे रहना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। प्रॉपर्टी, लैंड, प्लॉट, अपार्टमेंट्स अगर आप खरीद पाते हो उस पैसे से, तो आपका पैसा 1 साल के अंदर बहुत बढ़ जाएगा। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप गोल्ड परचेस कर सकते हो, फिर स्टॉक्स में अपना पैसा डाल सकते हो, क्वालिटी स्टॉक्स में। पर कुछ इलाके में कुछ ऐसा निवेश होते हैं जहां पे लोग डाल के पैसा डाल के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना पैसा वो डालते हैं उस इन्वेस्टमेंट में और वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। हमारे कलकत्ता में आलू में पैसा डालते हैं लोग। हर एक पैकेट के वो 300 रुपए में खरीदते हैं और 500-600 में बेचते हैं 3-4 महीने बाद। ऐसा करके बहुत लोगों ने बहुत सारा पैसा हासिल किया है और बहुत लोगों ने अपना पैसा गवा दिया है, क्योंकि आलू एक ऐसा कमोडिटी है जो टिकता नहीं, जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आप डिमांड एंड सप्लाई को समझ पाते हो इस इन्वेस्टमेंट में, तो ही आप यहां से प्रॉफिट कमा पाओगे, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। पंजाब में भी लोग आलू में शायद इन्वेस्ट करते होंगे, आपके एरिया में शायद ऐसा कुछ होगा, आप वहां पे निवेश कर सकते हो। आई डोंट रिकमेंड कि आप आलू में अपना पैसा डालो, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। ओके, और हाँ, वहां पे ही अपना पैसा निवेश करना जिसके बारे में आप जानते हो, पहचानते हो, आप जानते हो कि कैसे वो काम करता है, आपके पास पूरा ज्ञान है। अनजानी चीजों पे अपना पैसा डालना मतलब आंख बंद करके तीर चलाना। वो तीर कहां जाएगा वो आपको खुद ही पता नहीं है। धन उस इंसान से दूर जाता है जो उसे इस्तेमाल करता है उन निवेशों पे जिससे वो परिचित नहीं है। यहां मैं आपको बता दूं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं होता, बुरा तो वो इन्वेस्टर होता है, पर फिर भी लोग निवेश करते हैं क्योंकि किसी ने उन्हें कहा था कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शेयर प्राइस इसका बढ़ेगा, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, तो खरीद ले, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है 1-2 साल के अंदर, जस्ट परचेस कर ले। तो उनसे मेरा एक सवाल है कि क्या आप एक सब्जी वाले से सीखोगे कि कैसे स्टॉक्स को परचेस करना है? नहीं ना। तो क्यों सुनते हो उनकी बात, क्यों इन्फ्लुएंस्ड होते हो उनसे? आपका पैसा है, लाभ नुकसान जो भी होगा वो आपका होगा, तो क्यों मानते हो उनकी बात? क्यों यार, क्यों? हम भारतीय सलाह देने में एकदम माहिर होते हैं, हम सबको फ्री में एडवाइस बांटते रहते हैं, एंड आई हेट दिस। मैं जस्ट उन्हें एक सवाल करता हूं जो लोग सलाह देते हैं फ्री का, क्या तुमने इसे किया था? मैक्सिमम लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं किया था, पर मेरा एक दोस्त है जिसने किया था और उसने बहुत पैसा हासिल किया है इससे। तो फिर तुम्हारे दोस्त को ही सलाह देने दो, तुम नहीं। यू आर नॉट एलिजिबल। पहले खुद वो काम करो फिर सलाह दो, वरना चुप रहो। इसलिए मुझे बस ये कहना है कि जिंदगी में, निवेश में, वे कुछ भी हो, सलाह के बारे में तो उनसे ही सलाह लेना जिस इंसान ने उस काम को किया है, और जो काम आप करने जा रहे हो तो ही आप सफल बन पाओगे, क्योंकि सफलता और असफलता इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ही अंतर है। जिस इंसान ने वो काम किया नहीं है उसे पता नहीं होगा कि वो अंदर क्या है, इसलिए आप हमेशा सलाह लेना उनसे जिसने वो काम किया है, जो सफल इंसान है। तो काम करते करते भी आप अमीर बन सकते हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हो, अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन दिखाते हो तो अपने काम में, डिसिप्लिन के साथ पैसा बचाते हो और उसे सही जगह पर निवेश करते हो, डिसिप्लिन के साथ, किसी के झांसे में ना आके, तो ही आपको वो बीज एक दिन एक बड़ा पेड़ बन जाएगा, आपका दीवार तैयार हो जाएगा जो आपको सुरक्षित रखेगा, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी तूफानों से आपको सुरक्षित रखेगा। ये सारी बातें मैंने आपको शेयर किया है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से, जो बेबीलोन आज इराक में है, बगदाद से अबाउट 50 किलोमीटर दूर। बहुत ही फेमस जगह था उस जमाने में, सोने का शहर कहते थे उसे, सोने का खजाना, सोने का खजाना। आशा है आप इनको इस्तेमाल करोगे, आप थोड़ा डिसिप्लिन्ड इंसान बनोगे आज से और अभी से। ये वीडियो इंस्पायरिंग लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बी सेफ दोस्तों। थैंक यू।